हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 में मेरे भी आपका चला था मैथमेटिक्स में 2022 का अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम अनसॉल्व्ड पेपर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हमने अभी स्टार्ट किया है सेट 1, जो आपका कोड एवी है। आप किसी भी कोई भी आपका मतलब कंपनी का सेट आपका अनसॉल्व्ड पेपर हो, आपको केवल सेट मिला लेना है। सेट का पहला सेट है 2022 का पेपर मिलाना है और कोड आपको मिला लेना है एबी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोड आपका एबी है। बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट करते हुए मेरे प्यारे भाई ये सभी मैं आपको अनसॉल्व्ड पेपर का क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण पेपर है आपका। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी आप किसी भी मतलब स्टेट बोर्ड से हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं ना 1 2 3 4 सालों के, तो मेरे प्यारे भाई आपका बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विदाउट किए अपने बोर्ड पेपर एग्जाम में जाते हैं, ये आप मान लो गारंटी कि पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस उतनी बनी नहीं रहेगी, टाइमिंग आपका कम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर जाएंगे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, प्लस आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड पेपर आपको ये बताता है कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्वेश्चन आएंगे कैसे, प्लस 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि 15 मिनट वैसे ही निकल जाता है। तो 3 घंटे में आप पेपर को सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ये चीजें आपको अनसॉल्व्ड पेपर सिखाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम उसके लिए 2022 का आपका सेट 1 कोड एबी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका मेरे प्यारे भाई लेक्चर सेकंड है, ये लेक्चर आपका सेकंड है। ठीक है, लेक्चर कौन सा है? सेकंड है। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसके बारे में बात कर लिया था, जो आपके 6 क्वेश्चन थे। खंड एक पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, इसमें ऑप्शनल वाले थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मैंने बात कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरे का नंबर देखेंगे। ठीक बात है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का आपको मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ना पेपर में जरूर आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए जब भी आपको ये समीकरण दे दिया गया है आपका x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 6 बराबर 0, अब कह रहा है कि अगर एक मूल 3 है, तो जब ऐसा कह दिया जाएगा कि एक मूल इतना दिया गया है, ठीक बात है, तो ये आपका x का मान होता है, ये x बराबर आपको 3 मान लेना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब जो आपने x बराबर 3 माना है ना, उसको x की जगह यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। हालांकि मैंने शायद आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था तो एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन मैं फिर से करा देता हूँ क्योंकि मैं सीक्वेंस से आपको करा रहा हूँ। ये बराबर 0 के हो जाएगा, हमने जहां जहां x था वहां पर 3 रख दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, माइनस का 2 3 कितना हो जाएगा? 6, ये 6k हो गया, माइनस का 6 बराबर कितने हो गया? 0 हो गया। अब देखो अचर को एक साथ कर लो और चर वाली को एक साथ कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 9 है लिख लेंगे, ये माइनस का 6 है लिख लेंगे, बराबर देखो ये माइनस का 6k है, तो जाए उधर जाएगा तो प्लस का 6k हो जाएगा। 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, 3 बराबर हो गया आपका 6k। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आप जब k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6 गुणे में इक्वल किधर आएगा? भाग में हो जाएगा, 3/6 बराबर किसके हो गया? k की हो गया। फिर आप यहाँ से क्या पाएंगे? 3 1 कम 3, 3 2 6, तो ऊपर 1 आया नीचे 2 आया, मतलब k बराबर आपको कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 1/2। ये आपका k का मान हो जाएगा, और यही क्वेश्चन में आपको k का मान पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए, तो k बराबर आपका आ जाएगा आधा, 1/2। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, दूसरे का नंबर हो गया पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे का खा नंबर, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको वैल्यू पता तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 लिख लेंगे, 2 लिखा गया है। अब देखो 30 tan t का मान क्या होता है? 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पर लिख लेते हैं, अपॉन में 1 प्लस का, देखो tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ऊपर 2/√3 हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 है प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखो अब आप यहाँ पर कल 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे नीचे तो 3 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया, 3 एक कितना हो गया? 4, 4/3। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 3 है ना, इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणे में √3, इसका मतलब ये हो गया √3 गुणे में √3, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमको √3 मिला था। देखो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब ये देखो जो आप जानते हैं जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर गुणा हो जाता है,
तो √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, और जो बीच वाला होता है ना उसको बीच के साथ गुणा हो जाता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से √3 कट गया था ना तो 1 बचा था, तो 2 एकम 2 हो गया, तो √3/2 मेरे प्यारे भाई ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, काफी सॉल्व हो गया। देखिए जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको इसमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम गा नंबर देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो भुजाओं में आपको अनुपात ज्ञात करना है, और आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब भी आपसे समरूपता की बात कहेगा तो जैसे मान लो आपका एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक बात है। देखो कहता ये है, समरूपता कहती क्या है ना, इसकी परिभाषा होती है कि देखो समरूप त्रिभुजों की साइज होती है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो शेप होगा वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो ये मान लो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, यहाँ पर साइज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेप ऐसा ही होगा। ठीक बात है, जैसा ये बनाए सेम उसी प्रकार से ये भी बनाना है, बस साइज अंतर हो सकता है लेकिन शेप में कोई डिफरेंस ना हो। ठीक बात है, तो मैंने एक रैंडमली बना दिया आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया त्रिभुज ABC और ये हो गया त्रिभुज PQR। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, एरिया लिख देते हैं क्षेत्रफल की जगह इंग्लिश में। ठीक है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं आपको समझा के बता दूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। ये आपका एरिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब कहा गया है कि इनकी भुजाओं में अनुपात, कोई भी भुजा ले लें, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपकी समरूपता क्या कहती है कि अगर आप पहले ट्रायंगल का, पहले त्रिभुज का अगर आप AB ये साइड ले रहे हैं, ठीक बात है, तो दूसरे त्रिभुज का ही यही साइड लिया जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अगर आप पहले त्रिभुज का AB ले रहे हैं ये वाली साइड, तो दूसरे त्रिभुज का PQ ये वाली साइड लेंगे, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये अगर आप BC बेस ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी आप बेस लेंगे, दोनों बराबर होते हैं। ठीक बात है, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या बनता है, आप अगर एरिया पहले त्रिभुज का एरिया लें, अनुपात क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात लेंगे एरिया ट्रायंगल PQR का, तो क्या होता है ये भुजा का स्क्वायर होता है। अगर आप भुजा AB ले रहे हैं तो AB होगा अपॉन में, अगर आप भुजा AB ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का ही सेम भुजा लिया जाएगा PQ। ठीक है, PQ हो जाएगा और इनका स्क्वायर होता है, मतलब जो आपका क्षेत्रफल होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो इनमें अनुपात ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल आपको 169 पहले त्रिभुज का है, दूसरे का 225, इनका अनुपात आपको दे दिया गया, यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा। अब भुजाओं का अनुपात निकालना है तो ये AB बटे में क्या हो जाएगा PQ, लेकिन मेरे प्यारे भाई इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से भुजा का क्या निकाल पाएंगे, मतलब AB अपॉन में PQ, अनुपात क्या निकलेगा यहाँ से, देखो 169 बाहर आएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यहाँ पर 225 किसका स्क्वायर है 15, 15 225, तो अनुपात पूछा है तो ये AB रेशियो PQ जो भुजा का अनुपात हो जाएगा, भुजा का अनुपात AB अनुपात PQ बराबर 13:15, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य आपको दिया गया 45.6 किलोग्राम, उनके भारों का योगफल। तो देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य बराबर, देखो यहाँ पर भार, व्यक्तियों का भार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि व्यक्तियों के, देखो फॉर्मूला आप किसी भी तरह से बनाएं, ठीक है, व्यक्तियों के भारों का योग वजन, ठीक है, भारों का योग अपॉन में क्या हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या। जैसे आप क्वेश्चन जैसा दिया गया, जैसे कह रहा है वैसे आप फॉर्मूला बना लें। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, बस ये होगा कि योग ऊपर रहेगा संख्या नीचे रहेगी। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। अब जो जो चीजें आपसे कहा गया उसको यहाँ पर रख दें। देखो समांतर माध्य डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है 45.6 किलोग्राम। ठीक है, अब व्यक्तियों के भारों का योग आपको निकालना है, योगफल आपको निकालना है, तो केवल योग लिख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक है, योगफल आपको निकालना है अपॉन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 12 है, तो आपको निकालना क्या है योगफल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है, फिर ये गुणा करा दें इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो 1 का योगफल में गुणा हुआ क्या हो जाएगा, योगफल आपको निकालना है केवल। ठीक है, योगफल कितना आ जाएगा बराबर 12 का गुणा 45.6 में हो जाएगा, तो 45.6 × 12 गुणा करा लेते हैं, 12 × 72 आपका कैरी 7 बचेगा,
12 पंचे 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, तो ये हो गया 7, 6 आपका कैरी बचा, 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 48 2 50, 4 54 हो जाएगा 6, ठीक है 54 आपका हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर लगा देंगे, तो 547.2 आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, योगफल आ जाएगा। यही आपका मेरी प्यारी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये क्वेश्चन आपका घ नंबर है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे की बातें बताएंगे। आइए दोस्तों देखिए मेरे प्यारे भाई, आज हमने देखो दूसरे के जितने पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हम देखो नेक्स्ट क्लास में ना तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लूंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और फिर हमें दिक्कत होने लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में ना नेट बहुत स्लो चलता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन से पहले दिन मैंने पहला क्वेश्चन से जितने पार्ट थे वो कंप्लीट करा दिए, आज दूसरा दिन है, दूसरे क्वेश्चन जितने पार्ट थे वो कंप्लीट कराए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तीसरे क्वेश्चन के जो पार्ट होंगे वो कंप्लीट कराएंगे। देखो बस ये रहेगा ना, अभी मैं आपको वीडियो अल्टरनेट दे रहा हूँ, मतलब एक दिन 10th का, एक दिन 12th का, एक दिन 10th का, एक दिन 12th का। लेकिन मेरे प्यारे भी अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराने लगूंगा। कमेंट वगैरह में अगर आप बात बताएंगे अपना प्रॉब्लम की, अगर डेली चाहिए या वीडियो की लेंथ लंबी चाहिए तो मैं आपको प्रयास करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं तो आप मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।